वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़े कई उमूर पर बातचीत हुई। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने कल रात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में ही मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने बातचीत की। वाज़ेह है कि उमर काबीना ने रियासती दर्जे की बहाली की करारदाद मंजूर की थी और इसकी एक कॉपी उमर ने कल वज़ीर दाखिला को भी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके साथ काम करने की मुंतज़िर है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत मीर ने कहा कि रियासत को गैर आईनी तौर पर 2 यूटीज में तकसीम कर दिया गया। मुल्क के वफाकी ढांचे की पासदारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और रियासत की बहाली से मुतालिक करारदाद की एक कॉपी सौंपी। उन्होंने कहा कि उमर अब आईनी पोजीशन में है और उन्हें मरकजी हुकूमत से मिलना है। उमर साहब मैसिव मैंडेट लेकर वजीर आला बन गए जम्मू कश्मीर यूटी के, जो पहले हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी। चूंकि बदकिस्मती से इसके 2 हिस्से किए गए, यूटी के भी जो एक अलमिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया। लेकिन ये जो आज उमर साहब दिल्ली गए, यह फेडरल स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में है हुकूमत चलाने का, एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल होम मिनिस्टर के पास गए और बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है। और ये दस्तूर है, ये मिलजुल के चलाना है कंट्री में रियासतों को। तो एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल होम मिनिस्टर के पास गए, उनसे मिले और जाहिरी बात है कि यहाँ की काबीना ने रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको गवर्नर साहब एलजी साहब ने भी अप्रूव किया, तो वो उधर पेश किया होगा। और उम्मीद भी करते हैं कि मरकज अपना दिल खोल के अवामी मैंडेट का एहतराम करेगी रियासत को आगे चलाने में, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बगैर किसी ताख़ीर के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देकर अपने वादे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से जो रेजोल्यूशन है उसको वो पेश करने गए हैं और स्टेटहुड का वादा है, ऐलान है। उन्होंने यहाँ अखबारों में ऐड दे करके कहा हुआ है। तो स्टेटहुड तो पहले आ जानी चाहिए थी, चुनाव से भी पहले आनी चाहिए, सरकार बनने से पहले आनी चाहिए थी। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पे सरकार में ना ज्वाइन करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया था कि आपने धोखा कर रहे हो। इसलिए हम चाहेंगे कि फौरी स्टेटहुड का ऐलान हो। और चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के विल को लेके गए हैं। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आज वो पूरी जम्मू कश्मीर के अर्थवाइल स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की। तो वो रेजोल्यूशन लेकर के गए हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर फौरी अमल करेगी। तो जो उनका विजिट है उसमें मुख्यतः तो स्टेटहुड है, लेकिन फंड्स की भी बात करें, बहुत सारे और इश्यूज की। बिल्कुल, देखिए अब वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास गए हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी मुश्किलातें हैं, मिलिटेंसी ग्रस्त इलाका, जैसे आप कह रहे हैं कि आज भी एक टारगेटेड अटैक किया गया। एक तरफ से दहशतगर्दी और पाकिस्तान अपने साजिश में लगा है, दूसरी तरफ से यहाँ पे बहुत तरह के सफरिंग सेक्शंस हैं जिनके लिए पैसा चाहिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हों, चाहे वो सेमी एम्प्लॉयड हों, टेम्परेरी हों, डेली वेजर्स हों, नीड बेस्ड हों, कंट्रेक्चुअल हों। इसी तरह से और कई सेक्शन में पेंशन होल्डर्स हैं, उन सब के लिए, ओल्ड एज पेंशन वाले लोग हों, उन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को पैसा तो चाहिए। और यहाँ बड़े किस्म के टैक्स हैं जिनको कम करना चाहिए। तो उसके लिए वो बात करने गए होंगे और अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के बारे में कंसिडरेट होना चाहिए
कि यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार अब काम करे, कामयाब रहे, लोगों की सफरिंग्स को, मुश्किलातों को कम करे। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकात करने के इकदाम का खैर मकदम किया। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर हुकूमत को हर तरह की हिमायत फराहम करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासती हैसियत की बहाली के लिए पुरअज़्म है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है, पहला दौरा है। कल शाम को अमित शाह जी से मिले हैं, आज प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। इस दौरे को किस तरह से लीजिए? देखिए, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर वो काम करें और केंद्र के साथ मिलकर के काम करें तो अच्छी बात है। विकास के नाम पर बहुत से काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए पूर्ण समर्थन उनको देगी ही। दूसरा, जो मैंने पढ़ा है कि स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही स्टेटहुड की बात कर चुकी है और ये भी कह चुकी है कि उपयुक्त समय पर ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। बाकी जहाँ तक फंड्स का सवाल है, जब प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास की जो गति है उसको धीमे नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज़ को समझना चाहिए और मुझे भी लगता है कि फिजूल के मुद्दों को छोड़ करके सही राह पर वो चले माननीय मुख्यमंत्री, तो अच्छी बात होगी। उन्होंने भी कहा है कि मैं सेंटर के साथ अच्छे रिश्ते रखूंगा और एक प्रपोजल भी गया है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन का, जो कि कैबिनेट ने पास किया था, उसको एलजी ने भी मोहर लगा दी है। अब वो भी एक बड़े एजेंडे में है, तो आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि मांग तो हर तरफ से हो रही है। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, वो केंद्र देख रहा है, वो समझदार लोग वहां पर बैठे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार की एक मांग करती है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंडे में है, वो पहले से कह चुके हैं। बटाकुंड तराल में आज सुबह सवेरे दहशतगर्दों ने एक गैर रियासती मजदूर पर गोलियां चलाई। इसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इसको पहले नजदीकी अस्पताल तराल मुंतकिल किया गया, इसके बाद जख्मी को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने इस हवाले से जांच शुरू कर दी है। जख्मी मजदूर की पहचान उत्तर प्रदेश के शुभम कुमार के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि इसके हाथ में चोट लगी है और इसकी हालत मुस्तहकम है। यूनिफाइड कमांड की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। श्रीनगर के राजभवन में मीटिंग मुनक्किद हुई। फौज के आला हुकाम कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौजूद थे। ये मीटिंग इस हिदायत के साथ खत्म हुई कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि वादी में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो सके। वादी में हाल ही में पेश आई हुई टारगेट किलिंग्स और बढ़ते हुए आतंकी हमलों को देख के आज श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने एक क्रिटिकल यूनिफाइड कमांड मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आर्मी के तमाम टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। और मीटिंग खत्म होने के बाद यूनानिमसली जो बात बाहर आई है वो ये है कि किस तरीके से इस वक्त आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके मॉड्यूल को यहाँ पे खत्म किया जाए, ताकि जो हमने अब पिछले 5 सालों में यहाँ पे एक अमन और चैन को वापस आते हुए देखा है उसमें कोई खलल ना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए राजभवन से अयूब खान के साथ में सरोज कफील। तो यूनिफाइड कमांड की आज मीटिंग हुई थी और कश्मीर की सूरत हाल का इस बैठक में जायजा लिया गया। दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल खत्म करने के लिए ये। और चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही, रियासत के दर्जे की बहाली का मामला। वजीर आला ने सौंपी वजीर आजम को करारदाद की कॉपी। जी हां, आपको बता दें कि एक करारदाद पास की गई थी। रियासत की काबीना बनते ही उमर अब्दुल्ला ने एक करारदाद पास की थी और इस करारदाद को आज वज़ीर आज़म से जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है तो उन्होंने ये करारदाद वज़ीर आज़म को सौंपी है। रियासत के दर्जे की बहाली से जुड़ा हुआ मामला। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत की बहाली को लेकर जो करारदाद थी उसकी एक कॉपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी सौंपी है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बीच में ही रियासत के दर्जे की बहाली का जो मामला है उसकी करारदाद
की एक कॉपी उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी सौंपी और इस मुलाकात पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, अब से कुछ देर पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और यह भी बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में स्टेटहुड पर भी चर्चा हुई है। देखिए हुरैरा, जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने पहली मीटिंग में पास किया था कि जम्मू कश्मीर के जो अब चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो स्टेटहुड रेस्टोरेशन का रेजोल्यूशन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेंगे। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। आज जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है, वो कल से दिल्ली में आए हुए हैं। कल शाम को उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, वहां पर भी उन्होंने वो रेजोल्यूशन की कॉपी दी। आज जब अभी कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उन्होंने मुलाकात की है, तो वो जो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जम्मू कश्मीर में फिर से स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, उसकी कॉपी उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। ये वही रेजोल्यूशन है जो कैबिनेट में पहली कैबिनेट मीटिंग में पास किया गया था और ये कहा गया था कि सारे कैबिनेट कलीग जो थे उमर अब्दुल्ला के, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ये ऑथराइज किया था कि वो प्रधानमंत्री के साथ जाके ये बात करें। तो जाहिर तौर पे जो आज मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उमर अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला ने वो रेजोल्यूशन की कॉपी प्रधानमंत्री को सौंपी है जी। और प्रधानमंत्री के आगे ये दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। अगर आपको याद होगा, आज सुबह भी हमने खबर पेश की थी, जम्मू कश्मीर में जो अशोक कोल हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, उनका ये कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर में गगनगीर की तरह आतंकी हमले होते रहेंगे तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, उस सरकार ने कुछ जो मैनिफेस्टो था, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो ये भी कहता था कि वो धारा 370 को रिस्टोर करने की बात करेंगे, वो स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात करेंगे। हालांकि अभी 370 पे कोई बात नहीं हुई है। अगर आपको याद होगा कि जो आगा रऊल्ला हैं श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने ये कहा है कि जब स्टेट असेंबली मिलेगी वो पहली ही सिटिंग में ये बात करेगी कि एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा 370 को रिस्टोर करने का। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने 370 के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 370 के बारे में कोई ज्यादा बड़ा बयान नहीं दिया है। वो स्टेटहुड की ही तर्जुमानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर के लिए वो रिस्टोर किया जाए। उसी सिलसिले में आज उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उन्हें ये रेजोल्यूशन सौंपा है जो कैबिनेट ने पास किया था। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हुरैरा ये है कि ये जो रेजोल्यूशन था, ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के असेंबली में पेश नहीं हुआ है। ये असेंबली पे इस पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये सिर्फ कैबिनेट का एक रेजोल्यूशन है जो उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ पहली मीटिंग की थी श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में, वहां पर उन्होंने इस सिलसिले में बात की थी और जितने भी उनके कैबिनेट कलीग हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ऑथराइज किया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनसे दरख्वास्त करें कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए। इस पे क्या डिसीजन लिया जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या जवाब आया है, उसके बारे में अभी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात हम यहाँ पर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के और हरियाणा के दर्शकों के लिए ब्रेक कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने वो रेजोल्यूशन की कॉपी जो है, जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने पास किया था, वो प्रधानमंत्री को सौंपा है। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला का ये दौरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जम्मू कश्मीर की रियासत से जुड़ा हुआ जो मामला है, रियासत का दर्जा देने का जो मामला है, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला काफ़ी उम्मीदों से इस दौरे पर दिल्ली आए हैं, जहां पर उन्होंने वज़ीर आज़म और कई वज़रा से मुलाकात की है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो वज़ीर आज़म से आज मुलाकात की है और इस दौरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एलजी इंतजामिया की तरफ से बुलाई गई सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजा इजलास पर तनकीद की और कहा कि वो हैरान है क्योंकि इतने अहम सिक्योरिटी जायजा इजलास में एक मुंतखब हुकूमत का होना जरूरी था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसे मामलात का नोटिस लेना चाहिए। एलजी साहब ने कल सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पर गौर करने के लिए मीटिंग बुलाई। मैं हैरान हुआ। मेरे ख्याल में मुनासिब यही था कि
सिक्योरिटी मामलात पर मीटिंग हो या और मामलात पर मीटिंग हो, सरकार बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर की भारी हिमायत है, असेंबली ने चुना है उन्हें, तो इस वजह से चीफ मिनिस्टर का ना होना ऐसी मीटिंगों में मेरे लिए एक सबसे बड़ा ताज्जुब है, हैरान कुन है। क्या ऐसा भी होता है हमारे मुल्क में, जहां एक आईन है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, एक बड़ा जमहूरी मुल्क, ऐसा न हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नोटिस लेनी चाहिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले के 100 सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मजदूरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले की तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि बेगुनाह का कत्ल नाकाबिल कबूल है। तारिगामी ने टाउन हॉल कोलगाम में कारकुनों की मीटिंग से खिताब किया और इनके साथ पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि शर्मनाक है ये वारदातें। कौन मारा? एक मजदूर मरा, और मजदूर यहाँ आया है जागीर संभालने के लिए नहीं, मजदूर यहाँ आया नहीं है कब्जा करने के लिए, मजदूर यहाँ आया है अपना पसीना बेचने के लिए ताकि अपने अयाल को वो पाल सके। हमारे यहाँ इस खित्ते के मजदूर भी बाकी इलाकों में है। ये तरीक़ेकार शैतानी तरीक़ेकार में ताबीर कर लूंगा। जिसने भी किया, सरकार की जिम्मेदारी है कि तहकीकात भी करे, तह तक जाए और साथ ही साथ मुजरिमों का पता लगाए ताकि कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आगे बढ़ेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ग्रुप के चेयरमैन और मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में बेगुनाह माइग्रेंट वर्कर्स को निशाना बनाना और कत्ल करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मीरवाइज ने कहा कि उन्होंने हमेशा ऐसे वाकयात की मजम्मत की है। हमने तो कहा, वो तो बहरहाल तो हमने कहा परसों भी जो है वो हमने इस पर अफसोस का इज़हार किया है। और खासकर इस्लामी तालीमात के तनाजुर में अगर हम बात करें, किसी भी जो है बेगुनाह का कत्ल जो है वो काबिल मजम्मत है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि जो है वो इस किस्म के वाक़यात की हम मजम्मत करते हैं। जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है रोज़ी रोटी के लिए, माश के लिए, तो उनको टारगेट बनाना ये अफसोसनाक अमल है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि 5 साल के अरसे के बाद मैं भी बंद रहा और मौका नहीं मिला कि हम मिलें, आपस में बात करें। इन 5 साल अरसों में हमने बहुत से हमारे साथी थे जो कि इंतकाल कर गए, उनकी भी हमने याद की। बहुत से अभी भी जेलों में हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं। तो हम मिले पहली बार, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा हम मिलते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत मीर ने कहा है कि वादी में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। मीर ने कहा कि अमन अमान बराह रास्त वजारत दाखिला के हाथों में है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहे कि ये उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी है तो ये गलत है। हर किसी ने बेगुनाहों के कत्ल की मजम्मत की है। सुनिए। ये एक बदकिस्मती की बात है कि हम एकदम में कहते हैं कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है 90 से 96 तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार बने ज्यादा मिलिटेंसी के। 3500 पॉलिटिकल लीडर्स एनसी के शहीद हो गए। उसके बाद फारूक साहब ने हुकूमत पकड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये कम से कम यहाँ खत्म होने लगी। आज फिर सिर निकाला हमारे दुश्मनों ने। इसमें मुर्जी इल्ज़ाम ठहराना उमर साहब, दूसरे साहब, गवर्नर साहब को, मेरे ख्याल में ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। चूंकि इस वक्त यूटी में होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। हमारे एलजी साहब ने भी मीटिंग ली है। उमर साहब कंसर्न है। जिन की जाने गई वहाँ बड़गाम में उमर साहब खुद पहुंचे। जम्मू के लिए जावेद साहब और डिप्टी सीएम साहब, उनको वहाँ भेजा। मेरे ख्याल में हर कोई बाशूर आदमी इनोसेंट किलिंग की मजम्मत करता है। या नहीं होने चाहिए, चाहे सिविल हो चाहे हमारा जवान हो। बहरहाल किसी का बेटा है, किसी का खामद है, किसी का लख्ती जिगर है, हर सूरत में यह कंडेमनेबल है।
सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने हालिया हमलों को बुज़दिलाना हमला करार दिया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दहशतगर्द नजर आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसका नोटिस लिया है और इन्हें जल्दी ही ख़त्म किया जाएगा। हालात मामूल पर रखने के लिए मरकज़ और यूटी हुकूमत को अच्छी तरह से काम करना होगा। उनके वहाँ पे दौरा हो रहा, तो यहाँ से कश्मीर वैली में पिछले कई दिनों से लगातार, और आज भी त्राल में एक नॉन लोकल को, तो सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं इशू भी बढ़ गया है। तो आपको लगता है एक बड़ा कंसर्न है जिस तरह नॉन लोकल? देखिए, कुछ लोग जानबूझकर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, जो कि इस जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेवारी के साथ बयानबाजी भी करनी चाहिए और वो बात रखनी भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तभी हालात ठीक होंगे। केंद्र और राज्य का संयुक्त प्रयास काम में आएगा। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रही है। कल ही उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कीजिए। उस पर आप देखिए, उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, वहाँ के हालात देखने चाहिए। बलूचिस्तान, सिंध और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किस प्रकार के हालात हैं, तो बेसलेस बातें वो करती हैं। पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के रिश्ते हैं, ये पाकिस्तान यहाँ पर आतंक फैला रहा है और वो पाकिस्तान से बात करने का समर्थन करनी है, जो गलत है। महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि यह अच्छी बात है कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत को इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब इसे दोबारा नाफिज करना मुमकिन नहीं है। बड़े आरंभ से ही ये डिमांड की थी कि मैं तो चाहता था कि चुनाव से पहले स्टेटहुड हो जाए, ताकि जो चुनाव हो वो यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं हो कि पूरे राज्य के लिए हो। वो नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे आशा है कि शीघ्र अतिशीघ्र भारत सरकार इस कार्य को पूरा करेगी। तभी जाके ये जो सारा इस बार वो प्रजातांत्रिक 10 साल के बाद आरंभ हुआ, तब जाके वो पूर्ण होगा जब स्टेट बनेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है और आशा है कि अब बहुत जल्द बन जाएगा। सर, स्टेटहुड स्टोर होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन जो है पूरे जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों के लोगों की और एस्पिरेशंस जो हैं? एब्सोल्युटली, इसमें कोई जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। चाहे जम्मू के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे कहीं के भी हों, वो सब चाहते हैं कि भी हमें स्टेटहुड मिल जाए, क्योंकि हमारी रियासत एक मुकुट था भारतवर्ष का। अब मुकुट को बनते बनते अब वो तो हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गई स्टेटस में, तो उसको स्टेटस अपना मिलना चाहिए। अच्छा सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर उमर अब्दुल्ला ने 370 रिस्टोर करने पे जो है बल दिया। चुनावों में उनका ये एक मेन मुद्दा था। अब वो जैसे उन्होंने यू टर्न लिया, आप कैसे देखते हैं? यू टर्न तो नहीं, वैसे व्यवहारिक नहीं है 370 को वापस लाना। मुझे लगता है कि अगर वो व्यवहारिकता देख रहे हैं और परिस्थिति को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, समझदार हो गए। कैमरामैन आशु के साथ राजन न्यूज जम्मू। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दहली दौरे और मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के मुतालबे के बारे में कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वादा किया है कि मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से महबूबा मुफ्ती के बयान पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, आज वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं तरुण चुग जी।
आप जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, स्टेटहुड को लेकर ज़्यादा बातचीत हो रही है कि अब विश्वास बहाली का समय आ गया है, स्टेट और केंद्र में विश्वास बहाली हो और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्टेटहुड की बात खुद देश के सदन के पटल पर कर चुके हैं, घोषित कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के बानी रुकन प्रेमनाथ डोगरा की यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कौल ने कहा कि हालात बेहतर रहे तो रियासती दर्जा बहाल होगा और अगर गगनगिर जैसे वाकयात होते हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद करनी होगी। और इस चीज़ को जो यहाँ अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है उसको फारूक अब्दुल्ला जी ने भी 2 दिन पहले जवाब दिया है। कल महबूबा जी भी बोली, थोड़ा वो गार्डेड बोली है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो पड़ोसी हमारा मुल्क है वो मुल्क जम्मू कश्मीर में जो शांति हुई है, अब वो फिर से इस सरकार को इस सिचुएशन को जो शांतिप्रिय माहौल जम्मू कश्मीर में बना है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये हरकतें करते हैं। जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के गर्द में, टेररिज्म के गर्द में न डालें, उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम करें, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाएं। जम्मू कश्मीर के यूनिट ने भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है, कई बार कहा है कि स्टेटहुड जो है वो एप्रोप्रिएट टाइम पर जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अपने जो उनका चुनाव मंशूर था उसके मुताबिक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उसको एलजी साहब ने भी मंजूरी दी है, उसको लेकर वो दिल्ली गए हैं। बाकी देना न देना ये केंद्र सरकार तय करेगी। यहाँ एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज तय करेगी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है क्या देने का। अगर अप्रोप्रिएट टाइम उनको लगेगा तो ज़रूर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। अगर ये किस्से जो रोज़ होते हैं ये नहीं होंगे, अमन बहाली होगी तो फिर ठीक है। अगर ये होता रहेगा, गगनगिर के किस्से होते रहेंगे, अगर गगनगिर में अगर वो थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन आगे पीछे नहीं होती तो वहाँ तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट वो उतारते। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बातचीत करना, ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार आदमी इस बात के जो आतंकवाद को प्रेषित करता है, जो आतंकवाद यहाँ फैलाता है, उससे बातचीत करने की क्या बात है। हमने कहा कि आतंकवाद छोड़े, बातचीत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काबिनी वजीर सकीना इत्तो के हमरा गुरेज के दौरे पर पहुंचे। गुरेज पहुंचने पर एमएलए नज़ीर गुरेजी ने उनका इस्तकबाल किया। फारूक अब्दुल्ला किशन गंगा डैम साइट पर भी गए। सकीना इत्तो ने डाक बंगला गुरेज में अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इसके अलावा सकीना इत्तो ने गुरेज अस्पताल और कुछ तालीमी इदारों का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान मकामी लोगों ने इन लीडरान को अपने इलाके के अहम मसाइल से वाकिफ कराया। इसलिए आपके लिए हमें इसकी तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको इस मसले से निकालें, मगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसला करे। जब डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी वही बताएगी कहाँ पे बना सकते, कहाँ नहीं बना सकते। उसमें बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में सरबराह तो एमएलए होगा, मगर जो अफसर और लोग उसके साथ हों, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी लोगों से चलती है, अफसरों से नहीं चलती। लोग जानते हैं कि उनकी तकलीफ क्या है। आज हम यहाँ पे गुरेज में आए थे ताकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो, हायर सेकेंडरी की बात हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, और जो सोशल वेलफेयर रिलेटेड, उसके अलावा ओवरऑल एक लीव भी लिया है और कॉलेजेस का मैंने दौरा भी किया है, हायर सेकेंडरी का, यहाँ के हॉस्पिटलों का भी। वो जो कमियाँ मैंने देखी है वो कमियाँ इंशाल्लाह पूरा करेंगे, क्योंकि विंटर आने वाला है, बहुत दूर दराज इलाका है, यहाँ हम लोगों के बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वारी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की मरकजी वज़रा से मुलाकात एक खुश आइंद बात है। उन्होंने कहा कि
जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के पास है, लिहाजा उनके साथ बातचीत का अमल बहुत अहम इक़दाम है। वानी ने कुपवाड़ा के बटापुरा में आग मुतासरीन के घर जाकर एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए इक़दाम होंगे। चीफ मिनिस्टर का होम मिनिस्टर से मिलना कोई नई बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर का मुल्क के वज़ीर आज़म से मिलना कोई नई बात नहीं है। अगर हम अपने मुल्क में अपने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से ना मिलें तो फिर किससे मिलें। और सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को पूरी जो है सपोर्ट देने का जो वादा किया है, ये एक खुशैन बात है। कन्फ्रंटेशन हमेशा हमारे मुफाद में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आईनी हैसियत है वो हमको हासिल हो जाए। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। ये कोई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, इसमें वक्त लगता है। शुरुआत अच्छी हो गई है। आपने जैसे देखा होम मिनिस्टर के दफ्तर से भी कल आपको जो इतला मिली है, आपकी बिल्कुल सही है कि वो चाहते हैं कि हमारे हर जो है फैसले में वो हम हमारे साथ रहें और कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात हल कर। हमारी अलायंस पार्टनर है न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे मुल्क में। ये इंडिया अलायंस की जो है हिस्से हैं और हम कभी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते। तो आपका हम शुक्रगुजार हैं। उनने अपने जो है सीएम रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपए सारे जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको दिया है और 40-40 हज़ार रुपये जो दुकान जले हैं उनको दोबारा अपना कारोबार शुरू करने के लिए वो दिए और 1,25,000 इसमें जो है डिज़ास्टर फंड से इनको मिलेगा। 1,60,000 PMAY वो भी सैंक्शन किया गया है। 1,25,000 इनको काउ शेड बनाने के लिए वो भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन किया। और इसके अलावा हम फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि इनको लकड़ी दी जाए ताकि ये छत जो है बर्फबारी से पहले अपना मुकम्मल कर सकें। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जल्द असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है और वो अवाम के बुनियादी मसाइल ऐवान में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वो रियासत की बहाली पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह मुकम्मल रियासत की बहाली होगी। सुनिए। बड़ी खबर यही है कि 4 तारीख को असेंबली का बाकायदा सेशन हो रहा है। LG साहब ने बुलाया है, जहां स्पीकर का इंतखाब होगा वहां पहली बार LG साहब एड्रेस भी कर लेंगे और बाकी मेंबरान को मौका भी मिलेगा उस पर बहस करने का, बात करने का, अपनी आरा पेश करने का। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पहले जो अभी कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और प्राइम मिनिस्टर को शायद भेजा गया है, वो है स्टेटहुड को, पूरा स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में बटवालू के टेंगपुरा इलाके में एक गैर मकामी शख्स की लाश बरामद हुई। टेंगपुरा इलाके में मोहम्मद जाहिद नामी एक गैर मकामी शख्स की लाश मिली है। इसकी मौत की वजह मालूम की जा रही है। महलूक शख्स का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। महलूक के जख्म पर गोली के निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे मारा है या चीते ने इस पर हमला किया है। उधर रियासी जिले के कई इलाकों में डेंगू का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा है। हर सुबह मरीज टेस्ट करवाने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में रियासी में डेंगू की तादाद 50 तक पहुंच गई है, जो कि तशवीशनाक है। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को इससे बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। 730 टेस्ट टोटल किए हैं, करीब 726 टेस्ट किए हैं, जिसमें 50 पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, 50 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसमें से 18 हमने एडमिट किए हैं और ट्रीट करके भेजे हैं। डेथ कोई नहीं हुई है और 2 पेशेंट्स को रेफर किया है और वो भी ठीक होके आए हैं। और इसमें क्या हमें करना चाहिए, सबसे पहले डेंगू से बचने के लिए हमें जो ये ड्रेन्स में पानी होता है, टायर्स में पानी होता है, इनको रिमूव करना है। कूलर्स में 7 दिन से ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमें दिन को अगर हम सोते हैं तो नेट्स लगाने चाहिए, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए वो ये है कि शॉर्ट्स पहन के नहीं रहना चाहिए, हाफ स्लीव शर्ट पहन के नहीं रहना चाहिए। एक बार डेंगू हो जाए तो उसके बाद हमें पानी खुला पीना चाहिए, ORS पीना चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करनी रहनी चाहिए। उसके बाद रेस्ट करना चाहिए, पैरासिटामोल लेना चाहिए और खुद दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, स्पेशली न्यूमोसलाइड,
आइबुप्रोफेन, नेप्रोसिन, एस्पिरिन ये नहीं खाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर अनंतनाग से, जहां के नंबल मटन से ताल्लुक रखने वाली दो बहनों ने अपना कारोबारी यूनिट शुरू किया है। आलिया और सुमायरा आला तालीम याफ्ता हैं। आलिया ने बीए जबकि सुमायरा ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। काफ़ी अरसे तक सरकारी नौकरी तलाश करने के बाद दोनों बहनों ने ट्राउट फार्मिंग यूनिट शुरू किया। अपनी निजी ज़मीन को उन्होंने फार्म में तब्दील करके मुख्तलिफ अक़साम के मेवा दरख्त और सब्जियां उगाना भी शुरू की। वो मुर्गे और दीगर जानवर भी पालते हैं। दोनों बहनों का कहना है कि वो सरकारी स्कीमों की मदद से अपना रोज़गार पैदा करने में कामयाब हो गई हैं। वो दूसरों को भी रोज़गार देने की अहलियत रखती हैं। कोई जॉब नहीं मिला तो इसकी परेशानी से मैंने सोचा अब मैं क्या करूं पढ़ के। तो फिर मैंने ये फ़िश फार्म डाले। तो मैं फिशरीज दफ्तर गई तो वहाँ पे यहाँ पे एक मुलाजिम है यहाँ का जावेद सर जी। तो उसी ने हमें ये बताया आप मतलब ऐसा करो, आपके पास ज़मीन भी है और पानी भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमने ये फ़िश फार्म डाला यहाँ पे। पहले तो 2 रेसिपी हमें मिले, तो फिर जब हमें मतलब अच्छा सा फ़ायदा तो मिला, मतलब मेहनत भी है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। तो फिर हमें फ़ायदा मिला। फिर दूसरी साल हमने और 2 फार्म डाले तो और भी 2 मिले हमें। तो मतलब शुक्र अल्लाह का फ़ायदा भी अच्छा मिला। मैंने एमए उर्दू किया, फिर उसके बाद मैंने बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए, लेकिन मुझे मिला नहीं जॉब। फिर मैंने सुना कि ये फिशरी डिपार्टमेंट एक स्कीम दे रही है, तो उसके लिए एक तो लैंड चाहिए, एक तो वाटर चाहिए। हमारे घर में लैंड भी था और वाटर भी था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अप्लाई करूं। फिर मैंने अप्लाई किया फिशरीज डिपार्टमेंट में, तो मुझे 1 पॉन्ड मिला 1 साल। तो दूसरे साल मैंने दूसरी बार अप्लाई किया तो मिला मुझे दूसरा भी पॉन्ड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब अपना रोज़गार खुद कमाते हैं और हमने अब इसके लिए 4 मुलाजिम भी रखे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले के 100 चंदीलूरा टनमर्ग से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान उभरती हुई माहिर तालीम नाजिया बट को दिल्ली में डॉक्टर सरोजनी नायडू बैनुल-अक़वामी अवार्ड बराए वर्किंग वुमेन से नवाजा गया। नाजिया बट दिल्ली से वापस कश्मीर आई। इनका वालियाना इस्तकबाल किया गया। नाजिया को मुख्तलिफ शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सरकारी स्कूलों में बच्चों को बुनियादी सतह पर तालीमी मेयार को बुलंद करने और इनका मुस्तकबिल रोशन बनाने में काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अवार्ड डॉक्टर सरोजनी नायडू का मिला न्यू दिल्ली में। बेसिकली देयर वर सो मेनी नॉमिनेशंस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ऑलमोस्ट व्हेन देयर वाज एंकरिंग सेशन they disclosed it. There were 108 nomination forms, but I was the first one from Jammu Kashmir who Jammu Kashmir से 108। yeah I was selected on the basis of my work and my credibility. लिंक शेयर किया था उनके साथ फेसबुक का,
उन्होंने जब वो सर्च किए मेरे वीडियोस, उनको काफ़ी पसंद आए, क्योंकि उनने मुझे पाया, मुझे टाइटल भी दिया उनने कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों के करीब हमने आपको पाया, जिससे बच्चों में मोटिवेशन होती है, वो लर्निंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी रिलेटेड है मेरी टीम में JKECC, मैं पहले बताना चाहूँगी हमारे जो बानी हैं जनाब शाह फयाज साहब, ये सारा क्रेडिट जो है इट ऑल गोज़ टू हिम। हालांकि मुझे एज द बेस्ट एजुकेशनिस्ट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी वो छाप है कि आई एम वुमेन्स प्रेसिडेंट, तो इसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ गया मेरी टीम में। मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप भी आगे आइए। मेरे लगता है हम लड़कियों को, हम औरतों को सीखना चाहिए उससे। और मेरे साथ जो भी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, चाहे हेल्थ एम्प्लॉयज़ है, दे आर डूइंग देयर जॉब बेस्ट, वो भी मोटिवेटेड है, वो भी एनकरेज्ड है। मुझे लगता है अब वो ज़माना गया कि एक औरत बोलेगी कि नहीं, मुझे बाहर नहीं निकलना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। फ्यांग नोब्रा ट्रांसमिशन लाइन एक अहम मनसूबा है जिसका मकसद नोब्रा के इलाके, ख़ासतौर पर दस्कत वैली सब स्टेशन को बिजली की सप्लाई को बढ़ाना है। तवक्को है कि इस कदम से मकामी कम्युनिटीज़ के लिए तवानाई की रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी, माशी तरक्की और मेयार ज़िंदगी में मदद मिलेगी। चीफ इंजीनियर PDD सिवांग पुलझोर ने बताया कि ट्रांसमिशन के कामों को बिजली की वजारत ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शायद अगले साल ये ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल हो जाएगी। नुब्रा के साबिक MLA दिलदान नामग्याल ने कहा कि ये लाइन नुब्रा के लोगों के लिए माशी लिहाज से बहुत अहम है, ख़ासतौर पर इन नौजवानों के लिए जो अपनी सनतें लगाना चाहते हैं। फ्यांग नुब्रा ट्रांसमिशन लाइन 220 kV लेवल के वोल्टेज के बन रहे हैं। ये है डबल सर्किट टावर और सिंगल सर्किट स्ट्रिंगिंग, मीन्स उसमें सर्किट 2 उसमें से वहाँ तक जाएगा। तो ये इससे क्या होगा कि ये नुब्रा वैली ही जो है नॉर्दर्न ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा। उससे हमारा 24 घंटा 24/7 जो है नुब्रा वैली में पावर सप्लाई मिलेगा, चाहे सिविल हो या डिफेंस हो। 33 kV लाइन के द्वारा जो है फिर तुर्तुक साइड में चुलूम का, फिर वहाँ पनामिक साइड में पिंचिमी का और हैनाची ये सप्लाई पहुंचेगा 33 kV लेवल पे। फिर वहाँ से फर्दर स्टेप डाउन करके 11 kV पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ट्रांसफार्मर पे। मैं खुश हूँ कि उस टाइम हमने इस प्रोजेक्ट को पास कर पाए और इसका एग्जीक्यूशन आज की तारीख में हो रहा है। अब किस पेस से हो रहा है, या स्नेल पेस से हो रहा है या फास्ट वार फुटिंग पे हो रहा है, दैट्स आई डोंट नो। हरनिया के सरहदी इलाके में इन दिनों लोग फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगा रहे हैं। इसकी वजह से इलाके में आलूदगी बढ़ रही है। इसका असर बच्चों और बुजुर्गों में भी नजर आ रहा है। चाहना कि ये पराली का प्रदूषण फैला दा, पराली नहीं जलानी चाहिए है। खेतरा का नुकसान होता, जीव जंतु बड़ा मरदा है, ये पाप भी होता है। और जी जमीन की नमी है ये भी खत्म हो जाती है। तो कोशिश यह करनी कोई स्प्रे करिए तो इसी खत्म करी ओड़ना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। प्रदूषण करने इन्ने बच्चे बमार होए, लोग बमार होए, बड़ा नुकसान होता है। तो मेरी इयै सारे अगे बेनती है कि किसी स्प्रे करना खत्म करना चाहिए। मतलब देखो जिमीदारी तबका है पर क्या करना भाई, लोग भी फिर जानी बुझिए हुए चलाते हैं इसी। तो कुछ पहला कटाई करते हैं, अजकल कंबाइनां आई दियां ने ते नहीं सलवांदा काम जल्दी। तो ये कि स्प्रे मारी होनी चाहिए तो उस तक इसी। स्काउट्स जम्मू ने सरहदी इलाके प्रगवाल में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। काश्तकारों को सरसों की साइंसी काश्त और इसके इफादियत के बारे में मालूमात फराहम की गई। किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। माहिरीन ने काश्तकारों को इस मौसम में कम अज़ कम 2 कनाल अराजी में सरसों की काश्त शुरू करने की तरगीब दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में HADP प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आयल सीड इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए किसानों द्वारा, उसके बारे में अवेयरनेस जागरूकता फैलानी है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सरसों की नई प्रजातियां किसान द्वारा लगाई जाएं और उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए, जैसे कौन सी जात की कौन सी फसल और किसान को किस समय पे कितना खाद देना है, उसमें कितना बीज डालना है खेत में, और कब उसकी निराई गुड़ाई करनी है, कब उसमें थिनिंग करनी है,
और कब उसकी कटाई करनी है और खाद कितनी मात्रा में देनी है, ये सब जानकारी हम किसान भाइयों को यहाँ पे दे रहे हैं। जिला रामबन के परनौत इलाके में 25 अप्रैल को जमीन खिसकने से तकरीबन 30 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए और दीगर कई मकानों को जुज़वी तौर से नुकसान पहुंचा। इस पर इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया था। अभी तक इन्हें मुतबादिल जमीन और मकानों का मुआवजा न दिए जाने पर मुतासरीन ने नाराजगी का इजहार किया है। अप्रैल की डेट में ज़िला रामबन के परनौत इलाके में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से 28 रिहायशी मकानात पूरी तरह से तबाह हो गए और जो वहाँ पर रिहाइश पजीर लोग थे वो इस वक्त हम कहें कि लैंडलेस और होमलेस है, ना उनके पास ज़मीन है ना घर है और 6 महीने का वक्त हो गया है। अभी तक उन लोगों को जो है पूरी तरह से सरकारी इमदाद नहीं मिल पाई है। हालांकि इनिशियल स्टेज पर 1,30,000 तो मिला, लेकिन अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन का पूरा निज़ाम नहीं किया गया। हालांकि इस बारे में अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से पूरा सपोर्ट लोगों को मिला है। अगर उस वक्त की हम बात करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इन फोर्स बट नाउ MCC हैज़ बीन लिफ्टेड और अब हम पूरी उम्मीद है कि सरकार जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जॉइंटली विल रिजॉल्व अवर हार्डशिप्स, क्योंकि इस वक्त हम काफ़ी सारी हार्डशिप्स फेस करें। 6 महीने का वक्त हो गया है और अभी तक हमें जो ज़मीन है वो एलोकेट नहीं हो पाई है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। अपने